वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज और कुछ फ्रेंडली अलाइज के साथ होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी कवर की जा रही हैं। 2022 में भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं और रिसेंट वॉर लाइक कंडीशन जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बन रही है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारी जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं बिटवीन टू फ्रेंडली नेशंस और मल्टीपल फ्रेंडली नेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है? इस वीडियो की इम्पोर्टेंस हमारे यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, पीसीएस और एफकेट और एनडीए जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दो तीन देखने को मिलेंगे कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाइज कुछ नाम दे करके दे देगा कि कंडक्ट की गई है और किस टाइप की ये एक्सरसाइजेस हैं। तो यार, इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमें एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाई जाए और इस टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी अच्छे कंटेंट वाली वीडियोस को कंसिडर करने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये यूट्यूब की एल्गोरिदम में आए और कुछ और लोगों को भी ये डेटा जो है अच्छे मैनर में अवेलेबल हो पाए। राइट? तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी रिसेंट 2022 में हमारी इंडिया और उसके अलाइज के बीच में जितनी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, हम इन सारी चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो यार, लास्ट में मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, जो कि रिसेंटली पूछे जा चुके हैं कुछ एग्जाम्स में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने की कोशिश करें। और अगली नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि रिसेंट टाइम में कंडक्ट की गई है ना? और 2022 में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं उनके बारे में। इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को पढ़ने से पहले हमें इनका सिग्निफिकेंस समझना ज़रूरी है। राइट? कि क्या सिग्निफिकेंस है और ये किस चीज़ को नोटिफाई करती है। अगर मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। A military exercises involving two or more nations is a measure to test the performance of armed forces without engaging in the battlefield. Right? These are useful in case of joint military operation, be it in war or in a operation others than a war, such as disaster relief and humanitarian aid. ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बेसिस पे ही पूरा सिग्निफिकेंस डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एन इंडिकेशन ऑफ द हाई लेवल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू मेंबर नेशंस, बिटवीन मेंबर नेशंस। ठीक है, अब यार मैं इसको समझाता हूँ आपको। बेसिकली ये एक पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि सपोज के लिए किन्हीं दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उनका जो म्यूचुअल कॉपरेशन काफ़ी गुड मैनर में अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि क्या नोटिफाई करता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस? इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ आर्म फोर्सेस, राइट, विदाउट एनी वॉर कंडीशंस। यानी कि बिना किसी वॉर वाली परिस्थिति या फिर कंडीशन के, जब हमें किसी भी देश की सेना या अपनी ही देश की सेना के परफॉर्मेंस को बैटलफील्ड में एक तरीके से चेक करना है, तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोग्राम करते रहना ज़रूरी है। एक तरीके से प्रोग्राम या फिर इवेंट्स करना ज़रूरी है, जिससे उनकी कैपेबिलिटी, सही कैपेबिलिटी का हमें अंदाज हो पाए। है ना? तो यार, पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो जाता है कि ये क्या बताता है? ये बताता है किसी भी देश की आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस को इन बैटलफील्ड विदाउट एनी वॉर। ठीक है, आप चाहे तो इसको एज अ सिग्निफिकेंस लिख भी सकते हैं। दूसरा ये क्या बताता है? ये बताता है म्यूचुअल कोऑपरेशन को। ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन को कैसे? सपोज के लिए किसी फ्रेंडली नेशन या फिर एलाई नेशन के बीच में, इंडिया और किसी उसके एलाई नेशन के बीच में कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर एंड
सपोज के लिए ऐसी कुछ कंडीशन बन जाती है जहाँ पे उसको दूसरे नेशंस के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू कर सकता है? इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू ही कर सकता है ना? कि प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन इन सच कंडीशन लाइक वॉर और नेचुरल डिजास्टर रिलीफ, है ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यार इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट रह जाता है। और दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये दिखाता है कि सपोज के लिए कोई ऐसे ऑपरेशन जो कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे दो फ्रेंडली अलाई नेशंस की कॉपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे सपोज के लिए कि मान के चले कि दो फ्रेंडली नेशन है, ए और बी, है ना। जैसे हम रिसेंट का कोई डेटा उठाएं तो रशिया यूक्रेन वॉर ही ले लेते हैं ना, रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, देखो, जो यूक्रेन के फ्रेंडली अलाइज नेशन है ना, जैसे नाम अ, ठीक है ले लेते हैं, कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। फ्रेंडली अलाई नेशन है वो कौन कौन से है? यूएसए है, ठीक है, ईयू है, ठीक है, या फिर हम इसको नाटो भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, कुछ ऐसे फ्रेंडली अलाइज हैं जो कि यूक्रेन को पीछे से बैक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सपोर्ट सीधे सीधे इसके पास जाता है ताकि ये रशिया को काउंटर कर पाए। अब इनके बीच में पहले जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई होंगी, है ना, यूक्रेन और ये अदर फ्रेंडली नेशंस के बीच में, उन्हीं के जरिए इनके बीच में जो ये कॉपरेशन हो पा रहा है रिसेंट कुछ 8-9 महीने से, ये लगातार यूक्रेन को एड प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, है ना। ये कॉपरेशन किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि इनके बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई होंगी पीछे बैक टाइम में, है ना। तो वो एक्सरसाइजेस यहाँ पे काम आ रही है। देख रहे हैं ना आप वॉर लाइक कंडीशंस में किस तरीके से ये एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस रह जाता है के लिए। बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या दिखाता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू मेंबर नेशंस, है ना। जैसे मैंने बताया यूक्रेन और नाटो के फेवर में, कि इनके बीच में एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये इसको बैक दे रहा है तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसलिए ये रशिया से अभी तक युद्ध करने में लगा है। ठीक है, दूसरा क्या इनके बीच में ज़्यादा है? वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट, है ना। यूक्रेन को पता है कि ये अदर नेशंस जो है मुझे पीछे से बैक कर रहे हैं और मेरे पीछे सपोर्ट है अच्छा खासा, इस वजह से ये रशिया को टक्कर दे पा रहा है ना। तो यार इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में जो भी म्यूचुअल कॉपरेशन हो पा रही है, तो उनका जो बेसिक बेस क्या रहा होगा, उनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट पीछे टाइम में हुई होंगी, उन्हीं के जरिए उनको एक आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और यूक्रेन को भी ये आइडिया लग गया होगा कि ये मेरे बैक में है तो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता हूँ, मैं रशिया को क्या कर सकता हूँ, काउंटर कर सकता हूँ, है ना। तो इस टाइप की कंडीशंस को काउंटर करने के लिए हमारी जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ना, उसका सिग्निफिकेंस ये रह जाता है। ठीक है, तो यार ये हो गई सिग्निफिकेंस वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद जो रहता है वो क्या रहता है? इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा? टाइप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें डिफाइन होने वाली है ना। वो तो सिग्निफिकेंस वाली बात थी। यहाँ पे रहता है इसका टाइप। देखो यार, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी भी कंडक्ट होती हैं वो दो टाइप की होती है। पहली होती है बायलैटरल, यानी कि द्विपक्षी, और दूसरी होती है मल्टीलैटरल, यानी कि बहुपक्षी। ठीक है, बायलैटरल और यूनिलैटरल, सॉरी, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। ठीक है, तो यार इनको समझना जरूरी है। देखो बायलैटरल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? दीज एक्सरसाइजेज आर बीइंग कंडक्टेड इन बिटवीन टू कंट्रीज और फ्रेंडली नेशंस। ठीक है, और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज में क्या होगा? These exercises are conducted by the military including more than one partner nations, यानी कि एक नेशन होगा, दूसरा इसके साथ होगा, और मोर देन वन यानी कि इससे ज्यादा एक और नेशन होगा। एटलीस्ट 3 नेशंस के साथ जब कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा था बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में।
अब जो आने वाला है डेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, कि रिसेंट टाइम में 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेटा जो लिखा हुआ है, लिया हुआ है, वो कौन सा है, 2022 का। ठीक है, 2022 का ये सारा डेटा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, 2022 का। तो यार स्टार्ट करते हैं, बेसिकली कैसे कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है। मैं एक बार फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पे मैंने नेम लिख रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, और यहाँ पे कंट्रीज जो कि इनमें इन्वॉल्वेंस रखती है। ठीक है, या फ्रेंडली नेशन भी बोल सकते हैं, और उनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो पा रही हैं। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो वो किस टाइप की हैं? देखो, तीन टाइप की देखने को मिलती है। आर्मी की होती है, एयरफोर्स की होती है, और नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, आर्मी क्या होगी, जो कि हमारे लैंड पार्ट या फिर लैंड बाउंड्री पे अपने वॉर लाइक कंडीशंस को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाएंगी, वो आर्मी वाली एक्सरसाइजेस में आ जाएंगी। दूसरी जो होती है एयर, यानी कि एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी। उसके बाद आती है नेवल। नेवल यानी कि नेवी से रिलेटेड, बेसिकली यानी कि समुद्री पार्ट में जितनी होंगी, है ना, नेवी से रिलेटेड। तो जितनी समुद्री पार्ट में होंगी, जिसमें हमारी पनडुब्बी, नेवल शिप्स, है ना, ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, वो सारी नेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेज में कंडक्ट हो पाएंगी। ठीक है, ये टाइप्स है। और लास्ट जो कॉलम बचता है वो लोकेशन का, है ना। ये काफ़ी पूछ लेता है कि लोकेशन जो रिसेंट एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ हुई है। जैसे कि अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी हमारी युद्धाभ्यास, जो कि यूएस और हमारी इंडियन मिलिट्री के बीच में हुई थी। ठीक है, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में कंडक्ट की गई थी उत्तराखंड में, ओली में। तो यार वो काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो उसी तरीके से उसको पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि अभी रिसेंट टाइम में हुई हुई है, कंडक्ट हुई है, तो उनको रिसेंट लिखा हुआ है। जैसे संप्रीति 2022। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। सारी वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसमें स्टार बना दूंगा, ताकि आपको और आइडिया लग जाए। तो संप्रीति हमारी बांग्लादेश, जो कि हमारे कहाँ पे है, हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्ट बंगाल के जस्ट बिल्कुल मान सकते हैं कि वेस्ट बंगाल को अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के कहाँ पे, वेस्ट में, है ना। उसके बाद इंडिया में, यानी कि दो फ्रेंडली नेशन जिनके बीच में ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है वो किसके बीच में की गई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी टाइप है, आर्मी, यानी कि यहाँ पे हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और कहाँ की गई है, ये बांग्लादेश में ही कंडक्ट करवाई गई है, जैसौर मिलिट्री स्टेशन में। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के साथ हमारी होने को तो तीन चार होती है, लेकिन जो रिसेंट में कंडक्ट की गई है वही मैंने यहाँ पे लिखी है। दूसरी जो हुई है वो क्या हुई है, बोंगो सागर 2020, है ना। यानी कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो दूसरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी होती है, बोंगो सागर। ठीक है, नेवल एक्सरसाइजेज है। और कहाँ हुई है, बांग्लादेश में कंडक्ट की गई है, पोर्ट मंगोला में। ठीक है, उसके बाद गरुड़ा, जो कि हमारे फ्रांस के साथ कंडक्ट होती है। बेसिकली फ्रांस के साथ दो होती है, एक गरुड़ और एक वरुण। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि फ्रांस के साथ कंडक्ट होती है, इंडिया इंडिया की। ठीक है, गरुड़ जो है वो एयरफोर्स है, एयरफोर्स एडिशन की हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। और वरुण यानी कि वरुण देव, जो कि जल के देवता होते हैं, है ना, वो किससे है, नेवल एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है। ठीक है, गरुड़ जो कंडक्ट की गई है वो जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई है। जोधपुर में हमारा एयरफोर्स स्टेशन है बेसिकली, है ना, और वेस्टर्न कमांड का। और हमारी जो वरुणा है नेवल एक्सरसाइजेस, वो कहाँ कंडक्ट की गई है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अरेबियन सी में, जो कि सी वाला पार्ट है, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है तो यार सी में ही हुई है ना, अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। उसके बाद युद्धाभ्यास जो रिसेंट मैंने अभी बताया कहाँ की जाती है, किसके बीच में हो रही है, यूएस और इंडिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, ओली हमारे उत्तराखंड में की गई है। ठीक है, उसके बाद वज्र प्रहार 2022, ये भी यूएसए और इंडिया के बीच में होने वाली एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना। यूएस के साथ जितनी होती है सारी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और आर्मी एक्सरसाइज है, ये भी कहाँ हुई है, बैकलो में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जिमेक्स, है ना। जिमेक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान के साथ होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, जो कि टाइप कैसा है इसका, नेवल, है ना, यानी कि नेवी के बीच में, जापान और इंडिया की नेवी के बीच में होने वाली इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, जिमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहाँ कंडक्ट की गई है, बे ऑफ बंगाल यानी कि इंडिया वाले पार्ट में।
ठीक है, कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज जिमिक्स। उसके बाद धर्मगार्जन, ये इंपॉर्टेंट है जापान की होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइजेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट की करवाई गई है। आर्मी एक्सरसाइज है और जापान सी बेसिकली जापान में कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइजेज है तो जापान में कंडक्ट की गई है। ठीक है, किसके बीच में होती है? जापान और इंडिया के बीच में। कौन सी होती है? धर्मा गार्डियन। राइट। उसके बाद अल नज़ा, ये काफ़ी रिसेंट न्यूज़ में रही है और एक दो एग्जाम्स में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हुए हैं। अल नज़ा किन दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में कंडक्ट की जाती है? एक तो है ओमान, है ना, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की साइड में पड़ता है। उसके बाद इंडिया, इन दोनों के बीच में हुई है। और किस टाइप की एक्सरसाइज है? आर्मी एक्सरसाइज है बेसिकली। और कहाँ की गई है कंडक्ट? ये कही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, बीकानेर में, यानी कि राजस्थान में ये कंडक्ट की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? राजस्थान में। मार्क कर सकते हैं आप। अल नजा, जो कि ओमान और इंडिया की जो आर्मी एक्सरसाइज है वो कहाँ कंडक्ट की गई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ओमान के साथ होने वाली एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी है, ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। दो एक्सरसाइजेज जो ओमान के साथ काफ़ी न्यूज़ में रही है वो है अल नज़ा और ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आ, इसका टाइप देख लेते हैं। एयरफोर्स एक्सरसाइजेस है। ठीक है, कहाँ हुई है? राजस्थान में ही हुई है, एयरफोर्स स्टेशन यानी कि जोधपुर वाले इलाके में। उसके बाद हरिमुआ शक्ति। ठीक है, ये मलेशिया के साथ कंडक्ट होने वाली इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। ठीक है, एक हरिमुआ शक्ति और उदार शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, तो दो एक्सरसाइजेस मलेशिया के साथ होने वाली है। और हरिमुआ शक्ति कौन सी है? आर्मी। और उदार शक्ति कौन सी है? एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, दोनों ही कहाँ पे कंडक्ट की गई है? मलेशिया में कंडक्ट की गई है। यानी कि होस्टिंग कंट्री या होस्टिंग नेशन कौन सा है हमारा? मलेशिया। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंट न्यूज़ में रही है ककाडू एक्सरसाइज रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइजेस है। ठीक है, और ये कहाँ की कंडक्ट की गई हुई है? ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई हुई है। ठीक है, उसके बाद ऑस्त्रा हिंद, ये मैं समझता हूँ कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके बीच में ऑस्त्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी कि हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कंडक्ट की गई है। कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है? नेवल टाइप की एक्सरसाइजेस है। ठीक है, और कहाँ अ, कहाँ इसको प्रैक्टिस किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ही। ठीक है, यानी कि राजस्थान में ही कंडक्ट की गई। उसके बाद काजिंद, काज हिंद, देख रहे हैं ना दो वर्ड, काज कजाकिस्तान और इंड यानी कि इंडिया। तो यार ये शब्द से ही पता चल रहा है, कजाकिस्तान प्लस इंडिया, दो फ्रेंडली नेशन या दो फ्रेंडली अलाई ये हैं हमारे अपने, है ना, कजाकिस्तान और इंडिया, जो कि आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हुई है। और उमरोई यानी कि मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया रिसेंट टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आती है खंजर। खंजर 2022। तो यार खंजर 2022 कहाँ कंडक्ट की गई है? मतलब किन दो कंट्री नेशंस के बीच में ये हमारी जो खंसर एक्सरसाइज है वो ऑर्गेनाइज की गई है? खन से पता चल रहा है, खन वर्ड जो नोटिफाई कर रहा है वो किसको कर रहा है? किर्गिस्तान को। ठीक है, और इंडिया के बीच में ये कंडक्ट की गई है। ठीक है, जॉइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। ठीक है, आर्मी की ही जॉइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश में भी इसको कंडक्ट किया गया है। उसके बाद जो रिसेंट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति 2022, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पिछले साल भी पूछी गई थी एफ कैट जैसे और सीडीएस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में। तो गरुड़ा शक्ति इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कहाँ और किन कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है उसको देखते हैं। गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के और इंडिया के बीच में है। ठीक है, एक गरुड़ भी थी और एक गरुड़ा शक्ति है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। गरुड़ जो होती है वो किसके बीच में होती है? फ्रांस के बीच में, गरुड़ और वरुण। ठीक है,
उसके बाद गरुण शक्ति किसके बीच में होती है? हमारे इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। तो यार ये दो एक जैसे शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रांस के साथ सिर्फ गरुण है, इंडोनेशिया के साथ गरुण प्लस शक्ति भी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया प्लस इंडिया के बीच में जो कंडक्ट की जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज वो कौन सी है? गरुड़ शक्ति 2022, ठीक है। और ये भी कैसी है? स्पेशल फोर्सेस ऑफ आर्मीज, ठीक है। कहाँ कंडक्ट की गई थी? इंडोनेशिया में ही कंडक्ट की गई थी। उसके बाद आती है विनबेक्स 2022, कहाँ कंडक्ट हुई और किसके बीच में हुई और कौन नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? विनबेक्स हुई है वियतनाम और इंडिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि सीधे ही नाम से पता चल रहा है, विन यानी कि वियतनाम, ठीक है। बेक्स तो आप इंडिया लगा ही सकते हैं, ठीक है। और ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, यानी कि दो नेशंस के बीच में होने वाली आर्मी की एक्सरसाइज है। और कहाँ की गई है? हरियाणा में, ठीक है, चंदी मंदिर में। और लेमिथी, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये रिसेंट 2000 अभी इस साल वाली एफकेट के एग्जाम में पूछी गई थी। लेमिथे 2022 किन दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में कंडक्ट की करवाई गई है? पहला है सेशल्स और दूसरा है इंडिया, ठीक है। ध्यान रखना है, लेमिथे किन दो नेशंस के बीच में कंडक्ट की करवाई गई है, और ये न्यूज़ में भी रही थी बेसिकली अभी, है ना। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। सेशल्स प्लस इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ये। और अ, किन की कहाँ पे की करवाई गई है कंडक्ट? ये करवाई गई है सेशल्स में ही, ठीक है। तो यार ये कुछ हमारी बायलैटरल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी जो कि इंडिया और उसके अलाइज नेशंस के साथ कंडक्ट करवाई जा सकती थी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस जो रिसेंट टाइम पे हुई हैं और कंडक्ट हुई हैं, और इंडिया और उसके नेबर और उसके अलाइज कंट्रीज के साथ ये कंडक्ट करवाई गई है 2022 में, ठीक है। तो पहली जो आती है वो सबसे पहली आती है कौन सी? मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2022, ठीक है। और इसमें किन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यानी कि क्वाड नेशंस ने ही इनमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। किसमें? मालाबार एक्सरसाइज में। मालाबार नेवल एक्सरसाइज यानी कि ये नेवी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वाड नेशंस की नेवीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ना। लोकेशन पूछेगा तो जापान में, ठीक है, योकोसुका जापान। तो मालाबार एक नेवी टाइप की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज जिसे हम बोल रहे हैं, और क्वाड नेशंस के बीच में हुई है, ठीक है। क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं? यूएसए है, जापान है, अपना प्यारा भारत यानी कि इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है वो कौन सी है? वॉस्टॉक। ये रिसेंट काफ़ी न्यूज़ में रही थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इसका मेजर रीज़न मैं अभी बताऊंगा क्या है। तो यार देखो, वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज 2022, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? रशिया, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ जो कि एक अमेरिकन कंट्री है, उसके बाद सीरिया। ये जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? वॉस्टॉक वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 में, ठीक है। अब किसने कंडक्ट किया था इसको? रशिया द्वारा, ठीक है। और कहाँ पे कंडक्ट किया था? रशिया में ही कंडक्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे एक तरीके से मान सकते हैं कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है होने को, लेकिन इंडिया ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं इसमें। रीज़न था इसका क्योंकि जो अभी रिसेंट वॉर लाइक कंडीशन चल रही थी बेसिकली, तो जापान और इंडिया के रिलेशन खराब ना हो इसलिए इंडिया ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जापान को क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है, बेसिकली जो ये एक्सरसाइजेस है वो वॉस्टॉक 2022, तो ये आपको पता होगा कि रशिया और जो जापान का अ, बीच में जो सी पार्ट है, ठीक है, वो काफ़ी नज़दीक है। तो बेसिकली समझ सकते हैं जिस पार्ट में जापान सिचुएटेड है उसी पार्ट में रशिया की ये कंडक्ट की जा रही थी। तो जापान और इंडिया के म्यूचुअल रिलेशन ख़राब ना हो इसलिए इंडिया ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर किया है, ठीक है।
तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, इंपॉर्टेंट बन जाती है वोस्टॉक 2022। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कैसी है, मल्टीलेटरल है। सबसे बड़ा सवाल, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है, रशिया कंडक्ट करवाता है। लोकेशन कहाँ थी, रशिया में ही थी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो कि आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इसको आंसर करूंगा। मैं चाहूंगा कि जब तक आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको ज़रूर से ज़रूर आंसर करें कि विच कंट्री विल होस्ट द एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। ये अभी रिसेंट बहुत न्यूज़ में रही थी। ठीक है, और मे बी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट, ठीक है, रिसेंट हो चुकी है ये। आ, बिल नहीं आना था। 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ये रिसेंट अभी कंडक्ट की गई थी, एस सी ओ एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए, मुझे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, यूएस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि इंपॉर्टेंट है, 2022 में हुई है कंडक्ट, उनको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है इप्समार मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, 7th एडिशन इसका, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एडिशन। ठीक है, जो डेटा जहाँ से पूछ सकता है ना, वो मैंने उसके सामने लिख दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइप कैसा है, मैरीटाइम है ना, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। ठीक, इप्समार। और पार्टिसिपेशन किन किन ने किया है, इंडिया ने किया है, ब्राज़ील ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है। तो 3 फ्रेंडली नेशंस ये हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और लोकेशन कहाँ पे है, एट पोर्ट ऑफ एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको कंडक्ट करवाया जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। बेसिकली इसका एडिशन पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा कि किन दो नेशंस के बीच में हुई है, एडिशन पूछ सकता है, कौन सा एडिशन था ये। ठीक है, और किस टाइप की है, नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद जो अगली मल्टीलेटरल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है, मिलन नेवल एक्सरसाइज 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक नेवल एक्सरसाइजेज है। जितनी भी नेवल एक्सरसाइज रहती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। और एयर एक्सरसाइजेज के बारे में तो रिसेंट डेटा में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल तो कम ही पूछता है, इंडिया के अंदर जो हमारी और फोर्सेस हैं उनके साथ जो म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है, उनके बारे में रिसेंट डेटा काफ़ी पूछता है। तो वीडियो के लास्ट में कोशिश करूंगा कि जितनी अभी इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज की गई थी हमारी स्टेट पुलिस और कुछ कोस्ट गार्ड पुलिस के साथ जो कंडक्ट करवाई गई थी, बेसिकली हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, इनके बीच में जो म्यूचुअल कॉपरेशन रहता है उससे रिलेटेड जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो लास्ट में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, मिलन नेवल एक्सरसाइज 2022 किन के बीच में हुई, इंडियन नेवी के और 39 अदर कंट्रीज नेशंस की जो नेवी है उनके बीच में। ठीक है, याद रखना कितने, 39 अदर कंट्रीज के जो नेवी हैं उनके बीच में कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, इंडिया के साथ साथ, तो मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 40 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को इंक्लूड करके। लोकेशन कहाँ पे है, विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम के पोर्ट वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में देखे तो कहाँ कंडक्ट की गई है, तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, मिलन एक्सरसाइज जो कि एक नेवल टाइप एक्सरसाइज है, और 39 अदर नेशंस ने इंडिया के साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। कहाँ कंडक्ट करवाई गई, विशाखापट्टनम, इंडिया में। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है, खान क्वेस्ट मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज 2022। ठीक है, खान क्वेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खान क्वेस्ट किन मतलब इसका टाइप पूछ सकता है, बेसिकली यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज है कि नेवल एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और दूसरा कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन पूछ सकता है। ठीक है, खान क्वेस्ट मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज 2022, तो इंडिया प्लस 16 अदर नेशंस वर पार्टिसिपेटेड, है ना, इंडिया और
16 अदर, यानी कि टोटल 17 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिया। ठीक है। उसके बाद लोकेशन पूछे तो कहाँ है, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में। तो यार इतना मेरे ख्याल से इसके बारे में जानना ज़रूरी था। और अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली जो है हमारी है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022। ठीक है। अ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट टाइम नवंबर में ही कंडक्ट करवाई गई थी। तो वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है होने को, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, है ना। तो वो आपको ज़रूर एक बार रीड करके एटलीस्ट कंसिडर कर लेना कि उनको रीड करके जाओ जब भी एग्ज़ाम देने जाओ। ठीक है। उसके बाद इसका लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ होती है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट करता है। पार्टिसिपेशन सबसे पहले देखते हैं। तो 6 नेशन है हमारे, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ, यानी कि क्वाड तो है ही, है ना। जिसमें मैं डबल टिक कर रहा हूँ वो क्वाड क्वाड नेशन है ना। तो क्वाड के साथ साथ कौन अलग इसमें एक्स्ट्रा जो दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है। उसके बाद हमारा साउथ कोरिया इसमें इन्वॉल्व है। उनकी नेवीज जो है उनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने होती है कंडक्ट, उसको नाम दिया गया है क्या, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022। लोकेशन कहाँ थी, पैसिफिक ओशन में इसको कंडक्ट करवाया गया। ठीक है। और मल्टीलेटरल एल्टी सबमरीन वॉरफेयर एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सरसाइज को ये नोटिफाई करता है। ठीक है। मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि यहाँ पे सभी नेवीज की कुछ सबमरीन्स ने पार्टिसिपेट्स ज़रूर किया होगा, है ना। तो उसको लेकर के ये सी ड्रैगन 2022 हमारी जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कंडक्ट की गई थी कहाँ, पैसिफिक ओशन में। ठीक है। तो यार ये था सारा डेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ बायलैटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के बीच में। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जानना बहुत ज़रूरी था इनके बारे में। उसके बाद अब मैंने इसमें एक लास्ट में कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है मैंने, आप करेक्ट ऑप्शन को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है। विच कंट्री विल होस्ट द एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज, ये तो रिसेंट ऊपर जो पूछा था वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है। तो किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है, एंटी एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022 को, तो उसका सही आंसर है सी, हमारा इंडिया। ठीक है। इंडिया ने इसको होस्ट किया है रिसेंट टाइम में। मैंने ट्वीट और न्यूज़ का एक आउटलेट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंडिया होस्ट जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल विद रशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है। कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें हमारा इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, और अदर नेशंस आते हैं, और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। और कैसी है, जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल एक्सरसाइज है बेसिकली। और ये देखिए हमारे एनएसओ ऑफिस का जो ट्वीट है वो भी आया हुआ है, एनएसजी ऑफिस का। ठीक है। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, आप देख सकते हैं। कब की गई थी, 8 अक्टूबर 2022 को। और क्यों गई, इसका एम क्या था, नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स को, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और फेडरेशन ऑफ एनएसजी फ्रॉम इंडिया, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है। काउंटर टेरर एक्सरसाइज है एक तरीके से, ये समझ सकते हैं आप, है ना। यार एशिया में टेररिज्म का जो बोल सकते हैं कि रिसेंट टाइम में काफ़ी देखा गया है ना। और आपको पता ही है कि टेररिज्म को यहाँ एशिया में प्रमोट सबसे ज़्यादा कौन करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ये थी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आप एज अ क्विज इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके एमसीक्यू बेसिस पे हम दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। ये आपके लिए एक छोटा सा एमसीक्यू है कि स्टीड फास्ट नून 2022 ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है। टाइप तो मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन अ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर एक बार देखें। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसके सही आंसर को आप हो सके तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। ठीक है। किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसके बारे में आप ज़रूर, ये आपके ऑप्शन है, यूरोप है, नाटो है, यूएसए है, रशिया है। इन चारों में से किस नेशन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, करा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है।
या तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर कंट्री होगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये रिसेंट बहुत न्यूज़ में रही है, रशिया और यूक्रेन वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरिंग। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एज अ क्वेश्चन कंसिडर करें या फिर एज अ नॉल एक तरीके से एक फैक्ट की तरह कंसिडर करें, लेकिन अटैम्प्ट ये आपको खुद करना होगा। और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं इसको। ठीक है, तो यार इस वीडियो में आ, हमने क्या क्या देखा, हमने जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी सबको कवर किया, चाहे वो मल्टीलेटरल हो चाहे वो बायलेटरल हो, है ना, मल्टीलेटरल हो या बायलेटरल हो। और कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि बायलेटरल भी थी और मल्टीलेटरल भी थी, इनको हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। और एक आध हमने एमसीक्यूज भी देखे हैं, है ना। और मैंने सिग्निफिकेंस बताया कि इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यार ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी रहती है। अब जैसा मैंने बोला था कि इंडिया की जो खुद की उनकी सेनाओं के बीच में, उनकी पुलिस के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, रिसेंट टाइम पे कंडक्ट की गई हैं और रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी रही हैं। ठीक है, पूछ सकता हूँ उनके बारे में, मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जो इंपॉर्टेंट रही है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो पहली रही है वो कौन सी रही है, पहली जो न्यूज़ में रही है वो रही है हमारी सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, ठीक है, टू। यानी कि दूसरी हमारी जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो रही है हमारी जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इंडिया की है बेसिकली, है ना। यहाँ पे इंडियन फोर्सेस ने और कुछ अ, जो पुलिस फोर्सेस हैं वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर चुके हैं इसमें, देखिए इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने। ठीक है, इनके कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिकली, ठीक है, महाराष्ट्र में ये हमारी जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज जो रिसेंट टाइम पे कंडक्ट की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी हुई है एक्सरसाइज प्रस्थान। ठीक है, एक्सरसाइज प्रस्थान। तो यार ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसको किसने कंडक्ट करवाया, इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी में भी किसने, वेस्टर्न कमांड ने। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी इंडियन नेवी की कुछ कमांड्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है ना। मेजरली हमें तीन जो कमांड्स हैं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर नेवल कमांड्स की बात की जाए तो हमारे पास वेस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है और सदर्न नेवल कमांड है। जो हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, और जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और जो हमारी सदर्न नेवल कमांड है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोच्चि में। ठीक है, तो आपके लिए ये एडिशनल डेटा आप लिख सकते हैं कहीं पे, और एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है ना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं बनने को। तो यार ये एक और दो और कुछ इंपॉर्टेंट और मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैं वो लिख देता हूँ, बाकी आप नोट करना चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहली सुरक्षा कवच थी, दूसरी प्रस्थान थी। और तीसरे नंबर पे जो कंडक्ट की गई है, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है हमारी गंगा स्ट्राइक। गंगा स्ट्राइक 2022। ठीक है, गंगा स्ट्राइक 2022 में क्या है, ये किन के बीच में कंडक्ट की करवाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, किसके बीच में करवाई गई है, इंडियन आर्मी और दूसरा पार्टिसिपेशन किसका है, इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयर
फोर्स का। ठीक है, तो यार ये इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। और कहाँ करवाई गई है? एट पंजाब। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज है कौन सी? गंगा स्ट्राइक। गंगा स्ट्राइक 2022 किनके बीच में करवाई गई है? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट करवाई गई है। कहाँ करवाई गई है? पंजाब में कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, तो यार ये दो तीन हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया के अंदर ही कंडक्ट करवाई गई थी विद देयर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर स्टेट फोर्सेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस एमसीक्यू को आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कंसिडर करें। ठीक है, और आंसर करने की आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आप चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और तो this is enough for today, and this is Satyam signing off. Thank you so much to watching this video. और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।